मेरी आंखें खुलती है और मैं अपने आसपास देखता हूँ और मेरे खुद से बस दो ही सवाल होते हैं कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा। हेलो, मेरा नाम पीयूष है और मैं एक 17 साल का लड़का हूँ। इस मनहूस जगह पर मैं कैसे आया मुझे कोई आइडिया नहीं है। लास्ट चीज़ जो मुझे याद है वो ये है कि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके घर पे पार्टी कर रहा था। इसके आगे क्या हुआ वो सब एक कंप्लीट ब्लर है। ये जगह ना ही तो मेरा शहर है, ना ही कोई ऐसी जगह है जिससे मैं फेमिलियर हूँ। इस जगह को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ रहने वाले जल्दबाजी में अपना सारा सामान पैक करके कहीं दूर चले गए हो। क्योंकि इस टाउन में दुकानें हैं, दुकानों में पूरा सामान है, बट ना ही कोई दुकानदार है और ना ही कोई ग्राहक। यहाँ पर घर है और सभी घरों के दरवाजे खुले पड़े हैं। घरों में सारा सामान रखा हुआ है ऐसे ही। बट एक अजीब बात यह है कि घर में कोई भी एक सिंगल फ़ोटो फ्रेम नहीं है किसी का, जिससे मुझे थोड़ा एक आइडिया लग पाता है कि यहाँ पर किस टाइप के कौन लोग रहते हैं। मैंने अभी तक यहाँ जितने भी व्हीकल्स देखे हैं वो सब एक ही नंबर प्लेट के हैं। उन सब पे एक ही चीज़ लिखी है, LB13। LB13 आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, ये किस स्टेट का नंबर है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। जहाँ तक भी मेरी नज़र जाती है वहाँ दूर दूर तक मुझे एक सुनसान स्ट्रेच नज़र आता है। सिर्फ मुझे होश में आए हुए लगभग अब 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान मैंने सूरज चमकता हुआ नहीं देखा। आसमान में सिर्फ और सिर्फ काले घने बादल हैं। एक और अजीब चीज़ ये है इस जगह की कि यहाँ पर ऐसे मौसम में भी आसमान में एक भी सिंगल परिंदा नज़र नहीं आ रहा है उड़ता हुआ। टू गिव यू अ बेटर पिक्चर, अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला होगा तो ये टाउन ठीक बिल्कुल उस गेम में दिखाए जाने वाले घोस्ट टाउन जैसा है, ठंडा और वीरान। मैं साइड में खड़ी हुई साइकिल उठाता हूँ, उस पर सवार होकर एक हाई व्यू पॉइंट की तलाश में निकल जाता हूँ। क्योंकि किसी ऊंची जगह से ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस जगह जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए आगे। साइकिल राइड करते दौरान मेरे दिमाग में थॉट आता है कि अगर मैं किडनैप हुआ हूँ तो किडनैपर्स मुझे ऐसे अकेला फ्री क्यों छोड़ेंगे। किडनैपर्स में से कोई ना कोई तो मेरे आसपास होता ही, और या तो ये सब एक सपना है, शायद से मैं सपना देखा हूँ। खैर यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, शायद मुझे स्टोर से जैकेट उठा ही लेनी चाहिए थी। कौन ही देख रहा है। थोड़ी दूर पहुँच के मेरे सामने एक बड़ा सा टावर नज़र आता है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। टावर के टॉप फ्लोर से मुझे शोर सुनाई देता है। मुझे लगा ज़रूर वो भी मेरी ही तरह यहाँ पर फंसा हुआ होगा, और क्या पता उसके पास इस जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो। मैं बिल्डिंग में एंटर करता हूँ और सामने ही लिफ्ट होती है। मैं लिफ्ट में जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबाता हूँ और लकीली लिफ्ट काम कर रही होती है। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर पहुँच रही होती है वैसे वैसे मैं अब क्लियरली सुन पाता हूँ कि कोई आदमी है जो ऊपर बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, मैं हॉस्पिटल में फंस जाऊँगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। वो आदमी यही दो लाइनें बार बार बोले जा रहा था। लिफ्ट अब कुछ ही सेकंड में ऊपर पहुंचने वाली है और मुझे रियलाइज़ होता है कि शायद ऊपर जाना एक गलत आइडिया है। मैं लिफ्ट का बटन दबाकर उसको रोकने की कोशिश करता हूँ, बट लिफ्ट नहीं रुकती है, वो अभी भी ऊपर ही जा रही होती है। लिफ्ट अब टॉप फ्लोर पर आ चुकी है। उसका दरवाज़ा खुलता है। मैं हिम्मत जुटाकर लिफ्ट के बाहर पैर रखता हूँ और बिना कोई आवाज़ किए उस आदमी की डायरेक्शन में स्नीक करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं उससे ज़रा सा ही दूर होऊंगा, इतने में उसका बोलना बंद हो जाता है।
मैं पिलर से झांक कर देखता हूँ तो वो कोई आदमी नहीं होता, वो एक अजीब से जानवर जैसी दिखने वाली चीज़ होती है जो अपने पीछे के पैरों पे खड़ी हुई होती है, आगे की तरफ झुककर। उसके हाथ उसके पैरों के पंजों तक पहुंच रहे होते हैं। मेरी नज़र उसके फेस पर पड़ती है तो मैं देखता हूँ उसका बड़ा फेस एक म्यूटिलेटेड आदमी का होता है और उसका डिसफिगर्ड जॉ, उसका डिसफिगर्ड जॉ, उसमें से बहुत बहुत सारे छोटे छोटे शार्प दांत दिख रहे होते हैं। मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि वो जब मेरी तरफ देख रही होती है, उसकी काली आंखें सीधा डायरेक्ट मुझे देख रही होती है। मैं वहीं पर फ्रीज हो चुका था और इतने में ही वो चीज़ मेरा नाम लेती है। मैं सुनते के साथ ही वहाँ से सीधा लेफ्ट की तरफ भागता हूँ। वो चीज़ अपने लंबे क्रिकेट पैरों से मेरे पीछे भाग रही होती है। अगर उस फ्लोर पर इतना सामान ना होता तो वो चीज़ अब तक मुझे पकड़ चुकी होती। लकीली लिफ्ट का दरवाज़ा अभी भी खुला होता है और मैं जल्दी से लिफ्ट में घुसकर नीचे जाने लगता हूँ। मैं वेट कर रहा था किसी भी पल वो मॉन्स्टर ऊपर से लिफ्ट पे कूद कर आएगा और मुझे मार डालेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं नीचे पहुँचता हूँ, मैं अपने आसपास देखता हूँ और मैं सीधा अपनी साइकिल की तरफ भागता हूँ। मेरे मन में थॉट था कि वो किसी भी पल मुझे पकड़ लेगा, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं साइकिल तक पहुँचता हूँ और अपने पीछे देखता हूँ कि कोई नहीं है। मैं बिना टाइम वेस्ट करे स्पीड पैडल करने लगता हूँ और बिल्डिंग से थोड़ा ही दूर आकर मैं एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो चीज़ रोड के एंड पर खड़ी हुई है और वो मेरी तरफ देखकर हंस रही है और एकदम से वो मेरी तरफ भागना स्टार्ट करती है। वो चीज़ चाहती तो मुझे उसी वक्त बिल्डिंग के अंदर ही मार देती, बट उसने ऐसा नहीं करा। उसने मुझे हेड स्टार्ट दिया क्योंकि उसे इसमें मज़ा आता है। ये सब एक बुरा सपना है, मैंने खुद से बोला। मैंने सोचा अगर मैं खुद को यहाँ मरने देता हूँ तो सपने से बाहर आ जाऊँगा, पर मेरी बॉडी मुझे मरना अलाउ नहीं करती और मैं एक शार्प टर्न लेकर घरों की आड़ में चला जाता हूँ। यहाँ मैं जल्दी से अपनी साइकिल झाड़ी में छुपा लेता हूँ और ख़ुद भी एक घर में जाके छुप जाता हूँ। मैं विंडो से पीक करके देखता हूँ तो वो मॉन्स्टर मेरे घर के थोड़ा आगे निकलकर एक इरिटेटेड सी चीख निकालकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। शायद अभी के लिए मैं सेफ हूँ, मगर थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। मेरे पास ना ही खाना है ना ही पानी है और मेरे अंदर अब इतनी जान भी नहीं बची है कि मैं उस चीज़ को फिर से आउटरन कर पाऊँ। अपडेट, अब रात हो चुकी है और मैं दूर कहीं से उस चीज़ को मेरा नाम बुलाते हुए सुन सकता हूँ। मैं अपनी कहानियाँ छोड़ रहा हूँ। अगर तुम कोई मिले तो प्लीज़ कुछ भी करके उस टावर से दूर रहना। भूल कर भी उस मॉन्स्टर की आंखों में मत देखना। दुकानों से ज़रूरत की सप्लाई सिक्योर करना और कहीं छुपे रहना और भगवान से प्रे करना कि वो चीज़ तुम्हें ना ढूंढ पाए।